आज हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 9.1। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है ए एन इज इक्वल टू एन इंटू में n+2। एक जनरल टर्म गिवन है और इसकी फर्स्ट 5 टर्म्स आपको फाइंड आउट करनी है। जनरल टर्म ए एन इज इक्वल टू एन इंटू में n+2 गिवन है और इसकी आपको फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। हमने एग्जाम्पल्स भी किए हुए हैं इसी तरह के, तो हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। n इज इक्वल टू 1 से लेकर 5 तक पुट करेंगे और n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 और 5 हमने पुट किया। तो a1 इज इक्वल टू 1 इंटू में 1+2 यानी कि 1 इंटू 3 यानी कि 3। a2 इज इक्वल टू 2 इंटू में 2+2, 2 मल्टीप्लाई 2+2 कितना हो गया 4, 6। a3 इज इक्वल टू 3 इंटू में 3+2, n की जगह हम 3 पुट कर देंगे। तो ये हो गया आपके पास में 3 मल्टीप्लाई 5, 3 5 जा 15 हो गया। a4 4 इंटू में 4+2 यानी ये हो गया 4 इंटू में 6 यानी 24। a5 5 इंटू में 5+2 यानी 5 मल्टीप्लाई 7, 5 7 जा 35। आपके पास फर्स्ट टर्म्स आ गई। ये पार्ट 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है। फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी थी, आसानी से हो गया। अब है ए एन इज इक्वल टू सेकेंड पार्ट, ए एन इज इक्वल टू n/n+1। इसमें भी वही हमें n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 पुट करना है और सिंपली हमारे पास आंसर आ जाएगा। a1 इज इक्वल टू 1/1+1, 1/2 हो गया। a2 इज इक्वल टू 2/2+1 यानी 2/3 हो गया। a3 इज इक्वल टू 3/3+1 यानी कि 3/4 हो गया। a4 इज इक्वल टू 4/4+1 यानी कि 4/5 हो गया। ठीक है। a5 इज इक्वल टू 5/5+1, 5/5+1 यानी 5/6 हो गया। पांचों के पांचों टर्म्स आपके सामने आ गई। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों पार्ट्स हो गए इसके। सॉरी, पार्ट्स नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ही है, सीधा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है। ये क्वेश्चन यहाँ तक है। ठीक है, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है ए एन इज इक्वल टू 2n। इसमें भी हमें फर्स्ट 5 टर्म्स ही फाइंड आउट करनी है। तो n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 हम पुट करेंगे। a1 इज इक्वल टू क्या होगा 2:1 यानी 2। a2 2:2 यानी 2 मल्टीप्लाई 2 तो यह हो गया 4। a3 इज इक्वल टू 2:3 यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8 हो गया। a4 इज इक्वल टू 2:4 ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 8 2 जा हो गया 16 और ये हो गया a5 यानी 2:5। 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 32। फर्स्ट 5 टर्म्स इसकी भी आपके सामने आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो गया खत्म। क्वेश्चन नंबर 4 आपका, क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही है कि 5 टर्म्स आपको फाइंड आउट करनी है। 2n-3/6 an की वैल्यू है 2n-3/6। ठीक है, तो आप इसमें भी n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 और 5 पुट करेंगे। a1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 - 3/6 यानी कि 2 - 3 यानी -1 हो जाएगा, -1/6 हो गया। a2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 -3/6, 2 2 जा 4 हो गया, 4 - 3/6 यानी कि +1/6। फिर है a3 यानी 2 मल्टीप्लाई 3 -3/6, 2 3 जा 6 -3, 6 - 3/6। अब 6 - 3 कितना होगा 3,
3/6 कितना हो गया 1/2। A4 कितना होगा 2 × 4 - 3/6 इज इक्वल टू हो गया 8 - 3/6। 8 - 3 कितना होगा 5/6। और ये हो गया A5 यानी 2 × 5 - 3/6 2 10 2 5 10 10 - 3/6 यानी कि हो गया 7/6। तो ये आ गई आपकी 5 टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया फिनिश। हाँ जी, तो अब है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको जनरल टर्म दे रखी है an इज इक्वल टू -1 होल टू पावर n - 1 5 इज टू पावर n + 1। इसमें भी हमें n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 पुट करना है और जनरल टर्म से हमें पहली 5 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो a1 इज इक्वल टू -1 होल टू पावर 1 - 1 5 इज टू पावर 1 + 1। अब 1 - 1 यानी 0। किसी भी चीज़ की जब टर्म 0 हो जाती है, वो पावर 0 हो जाती है, तो उस टर्म की वैल्यू 1 हो जाती है। तो ये हो गया 1। 5 इज टू पावर 2 यानी 5 5 ज़ा 25। A2 -1 n की जगह हमने 2 पुट किया 2 - 1 5 इज टू पावर 2 + 1। तो ये 2 - 1 यानी -1 हो गया। अब हमारे पास में -1 की पावर थी ना, -1 की पावर 1 हुई तो ये -1 आया। 5 इज टू पावर 3 हो गया 5 इज टू पावर 3 यानी 5 5 ज़ा 25 25 5 ज़ा 125 -125 हो गया इसका आंसर। A3 इज इक्वल टू -1 इज टू पावर 3 - 1 5 इज टू पावर 3 + 1 हो गया। तो फिर से 2 - 1 -1 की वैल्यू क्या हो गई 1 बन गई, क्योंकि -1 का तो स्क्वायर हो गया ना, -1 का स्क्वायर हो गया 3 - 1 स्क्वायर हो गया और 5 इज टू पावर बन गई 4। तो इसको फिर से हमने मल्टीप्लाई किया 25 को फिर से 5 से कर दो तो ये हो गया हमारे पास 625 और ये हो गया प्लस 625। A4 इज इक्वल टू -1 इज टू पावर 4 - 1 और 5 इज टू पावर 4 + 1 यानी इसकी पावर तो हो गई हमारे पास -1 की पावर हो गई 3 4 - 1 और 5 की पावर कितनी हो गई 4 + 1 यानी 5। यानी कि यहाँ पर तो हमारे पास ऑड पावर है तो माइनस का साइन आएगा और साथ में 5 की पावर 5 है तो 625 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास आंसर कितना आएगा। 5 से करके देख लेते हैं। 625 को 5 से कर दिया 5 5 ज़ा 25 5 2 ज़ा 10 12 5 6 ज़ा 30 और 1 3125 हमारे पास आ गया 3125 आ गया माइनस का 3125 हमारे पास आ गया। अब है क्वेश्चन नंबर इसी का 5th टर्म तो अभी बाकी है। -1 इज टू पावर 5 - 1 5 इज टू पावर 5 + 1 तो -1 की पावर बन गई आपके पास में 4 और 5 की पावर बन गई 6। इसको फिर से हमने 5 से मल्टीप्लाई किया और ये जो -1 इसकी पावर इवन है तो साइन प्लस का हो गया। इसको फिर से 5 से मल्टीप्लाई करके देख लो 5 5 ज़ा 25 कैरी 2 5 2 ज़ा 10 2 नीचे आ गया कैरी 1 हो गया 5 1 ज़ा 5 और 6 और 5 3 ज़ा 15। ये हो गया आपके पास में आंसर। इसकी 5 टर्म्स का आंसर आपके पास आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है an इज इक्वल टू n इंटू में n² + 5/4। इसमें हम 5 टर्म्स पुट करेंगे और इसकी भी फर्स्ट 5 टर्म्स ही फाइंड आउट करनी है। तो ये हो गया A1 इज इक्वल टू 1 इंटू में 1 का स्क्वायर + 5/4। ठीक है 1 का स्क्वायर यानी 1 तो 1 + 5 कितना हो गया 6/4। 6/4 को कैंसिल कर लो 3/2 हो गई इसकी फर्स्ट टर्म। फिर है A2 इज इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू में 2² + 5/4 2 इंटू में 2² यानी 2 2 ज़ा 4 + 5/4 यानी 2 से 4 को भी कैंसिल कर सकते हो 2 आ गया 4 + 5 कितना हो गया 9/2 हो गया ये। फिर है
A3 में 3 इंटू में 3 का स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 4, 3 इंटू में 3 3 ज़ा 9 प्लस 5 अपॉन 4, 9 प्लस 5 कितना हो गया 14, 14 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे आ गया आपके 4, ठीक है। अच्छा, हम 14 को 4 से मल्टीप्लाई करने की बजाय हम कैंसिल भी तो कर सकते हैं। 3 इंटू में 14 अपॉन 4 को कैंसिल कर लो पहले, क्योंकि टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी कॉमन। तो 2 से कैंसिल किया, 2 2 सा 4 और ये हो गया 7। तो ये आंसर क्या है आपके पास में, 7 3 सा 21 अपॉन 2 आ गया आंसर। अब फिर है A4 में क्या आएगा आपका 4 इंटू में 4 का स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 4। अब ये तो सीधा सीधा 4 से 4 कैंसिल हो गया और 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16 प्लस 5, ये हो गया आपके पास में 21। फिर है A5 कितना होगा 5 इंटू में 5 का स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 4, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 प्लस 5 यानी 30, 30 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 35 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 30 को हम वो भी कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं 4 से, 2 से कर दिया, 2 ऊपर 15 आ गया, नीचे 2 आ गया, 15 5 ज़ा 75 अपॉन 2 आ गया, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पर हो गया ख़त्म, एक्सरसाइज 9.1 का। क्वेश्चन नंबर 11 हमने किया। क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 में हमें पूछा जा रहा है, हमें टर्म्स दी हैं A1 इज इक्वल टू 3 और AN इज इक्वल टू 3AN प्लस 2, 3AN माइनस 1 प्लस 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। और इसमें हमें A1 से लेकर A5 तक की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है और फिर उससे सीक्वेंस बनाना है और फिर सीरीज भी बनानी है। तो हम A1 तो हमारे पास है, A2 से स्टार्ट करेंगे। A2 इज इक्वल टू क्या है 3 इंटू में AN माइनस 1 कितना हो गया A1 यानी कि 3 प्लस 2, 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 यानी 11। A3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई A2 कितना है हमारे पास 11 प्लस 2 यानी हो गया है 33 प्लस 2 यानी 35, ठीक है। A4 इज इक्वल टू 35 को यूज़ करेंगे अब हम, क्योंकि हमें करना है AN माइनस 1 यानी A3 की वैल्यू है 35 प्लस 2, 35 3 ज़ा कितना हो गया 105 प्लस 2 इज इक्वल टू हो गया 107। A4 हो गया हमारा। अब A5 है तो 3 इंटू में A4 की वैल्यू कितनी है 105 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 321 प्लस 2 यानी 323। अब इसे जब हम सीरीज में लिखेंगे तो सिंपल हम सारे के सारे जितने भी हमारी टर्म्स थी उन्हें हम प्लस का साइन लगाकर लिख देंगे। A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5। तो ये हो गया हमारा 3, A1 कितना है 3 प्लस A2 यानी 11, फिर है 35, फिर है 107 और फिर है 323, ठीक है। ये हो गई हमारी सीरीज, ये तो हो गई सीरीज और ये हो गई हमारी सीरीज 323, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया फिनिश। क्वेश्चन नंबर 12 में A1 इज इक्वल टू माइनस 1, AN इज इक्वल टू AN माइनस 1 अपॉन n फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। ये आपको गिवन है। यहाँ पर A2 निकालेंगे। A2 इज इक्वल टू AN माइनस 1 अपॉन n यानी कि माइनस ऑफ 1 अपॉन 2। A3 इज इक्वल टू A2 अपॉन 3 है ना, A2 अपॉन 3 कितना होगा -1 अपॉन 2 इंटू में 1/3 हो गया, -1 अपॉन 6 हो गया, ठीक है। फिर A4 निकाला हमने। A4 कैसे निकालेंगे? A4 के लिए A3 अपॉन
4, A3 कितना है, ये आया हमारे पास -1/6, मल्टीप्लाई 1/4 हो गया, -1/24। A5 इज इक्वल टू A4/5, A4/5 इज इक्वल टू, A4 की वैल्यू हमारे पास है -1/24 इंटू में 1/5, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास आ गया 120। अब हमारे पास सारी टर्म्स आ गई, अब हम इसकी सीरीज बना देंगे। सीरीज कैसे बनेगी, सिंपल सारी टर्म्स को A1 + A2 + A3 + A4 + A5, इन सबको हमने सिंपल एडिशन का साइन लगाकर लिख देना है। -1, फिर ये फिर से माइनस का साइन चाहे आप बाहर ले लो, चाहे सबको एक साथ लिख दो। -1, फिर -6, -1/24, -1/20, A1 A2 A3 A4 A5, पांचों के पांचों आपके पास वैल्यूज आ गई, सीरीज आ गई। अब है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में A1 और A2 दोनों की वैल्यू गिवन है आपको। A1 = A2 = 2 और AN = -1, ठीक है, फॉर n > 2। A1 और A2 आपको पता है तो A3 से निकालेंगे हम। A3 कितना होगा 2, A2 -1, A2 कितना है 2, 2 - 1 यानी 1। A4 कितना होगा A3 - 1 यानी 1 - 1 यानी कि 0। A5 कितना होगा A4 - 1 यानी कि 0 - 1 यानी कि -1। अब ये आ गया। अब इसकी सीरीज क्या होगी, सीरीज होगी A1 + A2 + A3 + A4 + A5 इज इक्वल टू, इन सबको जोड़ दो, सिंपल लिखना है, एडिशन का साइन लगाना है, ऐड करना नहीं है, -1, ठीक है। ये आ गई आपकी सीरीज। क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 आपका फिनिश हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 हमें दिया हुआ है, फिबोनाची सीक्वेंस है, गिवन है हमें। फिबोनाची सीक्वेंस हमने पहले भी उसमें पढ़ा है कॉन्सेप्ट्स में कि क्वेश्चन नंबर 14, A1 = A2 = 1 और AN = AN - 1 + AN - 2 फॉर n > 2। इसमें हमें फाइंड आउट क्या करना है, AN + 1/AN, ये हमें फाइंड आउट करना है फॉर n = 1, 2, 3, 4 एंड 5 के लिए हमें ये फाइंड आउट करना है। तो A1 और A2 तो हमें पहले से पता है, A1 और A2 पता है, तो हमने A2 जब हम n = 1 पुट करेंगे, पहले हम सारी टर्म्स निकाल लेते हैं n से लेकर 5, 1 से लेकर 5 तक की, उसके बाद हम इसमें पुट करेंगे वैल्यूज, ठीक है। तो पहला A1 और A2 है हमारे पास। A3 क्या होगी A2 + A1 यानी कि 1 + 1 = 2। A4 क्या होगी A3 + A2 यानी 2 + 1 3। A5 है A4 + A3 यानी 3 + 2 यानी 5। अब हमें AN + 1 भी चाहिए। जब हम n = 5 पुट करेंगे तो n + 1 यानी कितना हो जाएगा A6 हो जाएगा, तो हमें A6 की वैल्यू भी चाहिए। A6 की वैल्यू हो जाएगी A5 + A4। A5 कितना है 5 प्लस A4 कितना है 3, ये हो गया 8। अब हम ये वैल्यूज निकालेंगे n = 1 से लेकर 5 तक के लिए। तो सबसे पहला है, वैसे जब हमने n = 1 पुट किया, n = 1 किया तो क्या आया A2/A1, तो ये हो गया 1/1। फिर हमने किया n = 2, तो A2 + 1, A2 + 1 कितना हो जाएगा A3, नीचे आ जाएगा A2, ठीक है। A3 कितना है 2 और A2 कितना है 1। फिर हमने पुट किया n = 3, तो ये आ गया हमारे पास A4, 3 + 1 यानी A4 और नीचे आ गया A3। अब A4 कितना है 3/A3 कितना है 2, ठीक है। फिर है n = 4, तो 4 में आया A5/A4। A5 कितना है
A5 हमारे पास है 5 अपॉन A4 कितना है 3। फिर है n इज इक्वल टू 5 पुट किया तो ऊपर वाला आया A6 और नीचे आ गया A5। A6 कितना था 8 और A5 कितना था 5। सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई। क्वेश्चन नंबर 14 खत्म हो गया। एक्सरसाइज 9.1 आपकी फिनिश हो गई। अगर आप मेरे इसी तरीके के वीडियोस को पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं और ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशंस पहुंच जाएं। और अगर आपको इस मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, समझ में आ रहा है, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें।